प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल की उन बेड़ियों से मुक्त किया, स्वतंत्र किया, तो देवकी ने कृष्ण से कहा कि बेटा, तुम तो स्वयं भगवान हो। फिर 14 वर्ष कंस को मारने में और हमें जेल से छुड़ाने में क्यों लगा दिए? तुम्हारे पास समस्त दैवी शक्तियां हैं। कृष्ण ने अपनी मां देवकी से कहा कि माते, तुमने भी तो याद करो, पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया था। देवकी ने कहा, यह कैसे संभव है? भला अपने बेटे को मैं क्यों वनवास दूंगी? मां, तुम्हें इस जन्म में तुम्हारा पिछला जन्म याद नहीं है, याद करो। और कृष्ण ने अपनी माता देवकी को पिछले जन्म की स्मृति दिलाई। देवकी ने अपना पिछला जन्म देखा और टप टप आंसू टपकने लगे। फिर बोली, फिर कैकेयी कहाँ है? कैकेयी कौन है? तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जिस कैकेयी ने अपने पुत्र का 14 वर्ष तक वियोग सहन किया, वो कैकेयी कोई और नहीं, वो यशोदा माता है। 14 वर्ष इस जन्म में मैं उसके पास रहा। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, भगवान को भी कर्म छोड़ते नहीं हैं। कर्म श्रृंखला ऐसी अटूट होती है कि जब जब भी हम कोई कर्म करने लगे ना, चाहे अच्छा हो या बुरा, बहुत सावधानी से देखे, समझे और फिर कदम उठाए। कहीं गलती से भी हमारा गलत कर्म करने का चरण उठ गया, उसका फल जबरदस्त प्राप्त होगा और वो फल भोगे बिना हमें छुटकारा भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि कर्म गति टारे ना टरे, कर्मों की गति चाहे जितनी कोशिश कर लो वो टल नहीं सकती, वो अटूट रहती है, उसको भोगना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और छोटी छोटी ही सही ऐसी कहानियां आप अपनों को फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।